नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के आधार पर तो इसके जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें करेंगे। देखिए, इसका इंग्लिश का पीडीएफ मुझको नहीं मिला, लेकिन और पीडीएफ मिले इंग्लिश के कंप्यूटर से संबंधित जिनमें क्वेश्चन है, तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये इसका पीडीएफ मुझे मिल नहीं पाया है, इसका हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके भी धीमे धीमे करके जो पार्ट करवाते जाऊँगा उनका भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और 5 पीढ़ी तक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में, और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए हमने तकरीबन। दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर होते हैं 3: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे ही आकार या आकार और कार्य के आधार पर ये हैं 4 प्रकार के: मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जिससे इसमें है, देखिए, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएसए के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले विकसित किया गया। अगला इसमें क्वेश्चन है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो देखिए, पहली जो कंपनी थी आईसी चिपों द्वारा जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया वो थी आईबीएम। अब आईबीएम दो यहाँ पे आईबीएम दे रखी हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है, कौन सी? IBM 1360। तो IBM 1360 कंपनी थी जिसके द्वारा आईसी चिपों द्वारा निर्मित कंप्यूटर प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया गया। ठीक है, IBM 1360। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, इसमें बोला है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसे गणना द्वारा चेंज, मतलब द्विआधारी पद्धति के द्वारा, नंबर सिस्टम के द्वारा, और उसे चेंज, सूचनाओं को मतलब चेंज कर लेते हैं, द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं ये। ठीक है, अगला है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? मेन फ्रेम, सुपर। देखिए, सुपर कंप्यूटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन और ये मतलब बड़े बड़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर पे, ये तो होगा नहीं। मेन फ्रेम भी नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, तो एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। और ये देखिए, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। कैलकुलेटर कैलकुलेटर को किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ठीक, तो कैलकुलेटर देखिए किस पे? डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, और घड़ी किस पर थी? एम्बेडेड कंप्यूटर पे। अगला है, अब नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किस विशेषताओं का समन्वय होता है? किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का। ठीक है, अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, छोटे कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं इसमें? ये सारे के सारे छोटे कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? छोटे कंप्यूटर हैं। अगला, एनालॉग कंप्यूटर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस रूप निरूपित करता है? तो देखिए, कार में जो लगने वाला मापक यंत्र है वो हमें एनालॉग कंप्यूटर के निरूपित करता है। ठीक है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के रूप में निरूपित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एनालॉग के टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। अगला है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं?
तो ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। किस प्रकार के कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसको क्या बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब नेक्स्ट इसमें है मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो है PDP-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP-8। क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। अगला है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लैपटॉप। अब लैपटॉप से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है इप्सन। ठीक है, तो इप्सन सबसे पहले मार्केट में आया था। अगला निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, IBM के द्वारा। MILEAP सबसे कम कीमत का लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। सत्यम कंप्यूटर द्वारा, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या HCL। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, किसके द्वारा? HCL द्वारा इसे उतारा गया। MILEAP मिलेप। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुहाय अभिकलित विकसित किया। इयोन विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, एक और दो दोनों ही इसमें सही है। अगला पॉमटॉप और नोटबुक से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। एक सुबह मतलब पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक और छोटा सा है, क्या कहलाता है? नोटबुक, PDA, वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, क्या कहलाता है? नोटबुक। ठीक, शब्द लैपटॉप और पालमटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? तो शब्द लैपटॉप और पालमटॉप कंप्यूटर के संबंध में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो जो सबसे सस्ता PC टैबलेट है वो है आकाश। पर्सनल कंप्यूटर है, PC का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। देखिए डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, PC कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC ही कहते हैं। PCXT का क्या अर्थ है? PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर और XT का इसमें अर्थ होगा एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या होगा? एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी सही है, HCL इन्फो सिस्टम्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।